रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ब्लॉग के अंदर सबसे पहली खबर कोहाट कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो केपी में एक वेव इस तरह की चली है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर चली है, लेकिन जलसे जुलूस जो हैं वो सिर्फ अभी तक कन्वेंशन और जो पोलिटिकल एक्टिविटी है ये सिर्फ अभी तक एक सूबे में नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। और आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक वाहिद जमात है जो अभी से पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। पंजाब में देखा पीएमएलएन भी बिल्कुल डोमिनेंट है, साइलेंट है। पीपल्स पार्टी भी कोई छोटा मोटा इवेंट कर रही है, एमक्यूएम खामोश है, जेयूआईएफ खामोश है, एएनपी खामोश है। परवेज खटक साहब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कॉज उनके ऊपर प्रेशर ऑब्वियसली बहुत बढ़ता जा रहा है। जिस तरह केपीके में शेर अफजल मरवत साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े कन्वेंशन हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली उसको काउंटर करने के लिए या अपना कुछ ना कुछ स्टेक पॉलिटिक्स में रखने के लिए उसको परवेज खटक साहब जो हैं वो काउंटर कर रहे हैं। लेकिन उनका सारा का सारा मामला वहीं खत्म हो जाता है कि जहां पर परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैं 7 सीटों से मेरी फैमिली ही इलेक्शन लड़ेगी, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। आज को हार्ट में कन्वेंशन है, कुछ फुटेजेस मेरे पास आई हैं, वहां से जो आई हैं मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ साथ। वो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में साथ आपको दिखा भी दूँ। वहां पर भी ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में रखा गया कन्वेंशन, इट्स अ बिग ग्राउंड, तो वहां पर भी पानी छोड़ दिया गया इंतजामिया की जानिब से ताकि कन्वेंशन ना हो सके। अब न्याणा गल करे स्याणा क्यास करे, वो पख्तून या वो केपीके के रिहायशी जिन्होंने खंदकें जो खोदी थी आपने उनको रोकने के लिए, कल उन्होंने ट्रैक्टर से मिट्टी डालकर और हाथों से मिट्टी डालकर वो खंदकें ठीक करके सड़क दोबारा से बना के उसके ऊपर गुजर गए। आपने पत्थरों के ट्राले फेंक दिए ला के सड़कों के ऊपर, उन्होंने वो पत्थर हाथों से उठा उठा के साइड पे करके सड़कें क्लियर कर ली। पुलिस ने मल्टीपल हिसार बनाए और उन्होंने बगैर लड़े पुलिस के सिर्फ पुश करके उनको वो कन्वेंशन की जगह तक पहुंच गए। तो डू यू थिंक सो कि आज कोहाट में भी आप उनको रोक सकेंगे? अभी जब जो मेरे पास अभी फुटेजेस आई हैं, अभी कन्वेंशन में काफ़ी टाइम बाकी है और अभी तक जो फुटेजेस आई हैं वो भी अनबिलीवेबल हैं। अनबिलीवेबल किस्म का क्राउड है जो बाहर निकल आया है। और आज का कन्वेंशन भी उन फुटेजेस को देखकर तो मुझे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी इवन बिगर देन बन्नू दीर एंड जहाँ जहाँ पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन कर चुकी है। कोहाट का जो कन्वेंशन है वो उनसे भी शायद बड़ा होगा। अब आगे चलिए, तो आज एक और खबर। हर चीज़ के एंगल्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन मैं आई टेक इट एज इट कम्स, मैं खबर को वैसे ही लेता हूँ जैसे कि आती है। फवाद चौधरी साहब को, साबिका वफाकी वजीर, बेहतरीन दिमाग। फवाद चौधरी साहब को आप जो लोग जो ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जानते, सिर्फ आपने उनको टेलीविजन पे देखा हुआ है, बिलीव यू मी कि फवाद इज़ अ ब्रिलियंट पोलिटिकल माइंड। पाकिस्तान को रोशन ख्याल आदमी को, जो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, तालीम की बात करता है, वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स का आदि नहीं है। बेहतरीन दिमाग है फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब को आज जनाब पेश किया गया अदालत के अंदर, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। जिस तरह उनको पेश किया गया, वो बख्तरबंद गाड़ी से जैसे उनको निकाला गया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मिलिटेंट हैं, और उनको पेश किया गया। फिर जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने पेश होते हुए अदालत में कि इस मुल्क में मरना पड़ता है, मरना ही रह गया है, एंड ऑल दैट, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू बी ट्रू। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि आपको, हाँ, एक और चीज़ में ऐड कर लीजिए, मुनीफ फारूक साहब का व्लॉग जिसके अंदर वो खुद से एतराफ़ कर रहे हैं, वो खुद से बता रहे हैं कि कैसे फवाद चौधरी साहब को जब पहले गिरफ्तार किया गया था तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था एंड ऑल दैट। वो सारी कहानी सुनिए तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आप किसी के ऊपर भी तशद्दुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार फलाना बंदा पार्टी छोड़ गया, ये कर गया। वी कैन नॉट डू दैट। उसकी एक रीज़न है। हो सकता है आपकी कैपेसिटी 10 थप्पड़ों की हो, कि आपको 10 थप्पड़ पड़े और आपको कोई फर्क ना पड़े। हो सकता है मेरी कैपेसिटी 1 थप्पड़ की हो, मुझे 1 थप्पड़ पड़े तो मैं टूट जाऊं उससे। ये आप हर बंदे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना। यार एक बहुत महज़ब पढ़ा लिखा आदमी जो है वो थप्पड़ खाने के लिए तो नहीं है, वो तशद्दुद करवाने के लिए तो नहीं बैठा हुआ सियासत के अंदर। लेकिन और ना उन्होंने कुछ गलत किया है। मैं फिर भी कहता कि तशद्दुद या टॉर्चर या ये वो, मैं तो किसी सूरत में नहीं कहता कि जस्टिफाइड है। लेकिन क्या उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस है? खाद, बोरी, तेल, ये वो, मंजी, ये उनके ऊपर चार्जेस हैं। सो दैट ब्रोक माई हार्ट कि जब फवाद चौधरी सबको आज पेश किया गया, मैं फुटेज भी कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा दूँ। दैट एक्चुअली ब्रोक माई हार्ट। आगे चलिए, तो एक और खबर। बोल न्यूज़ बड़ा शुएब शेख के ज़माने के अंदर बड़ा बढ़ चढ़कर इमरान खान साहब के हक में बोला करता था, पीटीए के हक में बोला करता था। फिर क्राइसिस का शिकार हुए, एग्जैक्ट के साथ जो माजी में हुआ, वी ऑल नो दैट उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। आई डोंट हैव टू ब्रिंग देम टू योर अटेंशन नाउ। बोल न्यूज़ बिक गया रिसेंटली। कहते हैं कि कंपनी है, हमारे आपने भी और मैंने, हम सब ने सफ़र किया हुआ, डाइवो के नाम से कंपनी है, बसी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बसें हैं इनकी। उनके मालिकान जो हैं कुछ चिश्ती फैमिली है, उन्होंने कहते हैं कि बोल को ख़रीदा है। ख़रीदने के बाद बोल की जर्नलिज्म वाला डंग तो वैसे ही निकल गया हुआ है। वो एहतशाम वाली खबर के बाद एहतशाम अब्बासी जो उसने इमरान खान से मुलाकात के बाद रिपोर्ट किया,
और कैसे उसको नौकरी से फारिग किया। तो वही कहानी तो समझ आ गई कि बोल न्यूज़ जो है वो नॉट जर्नलिस्ट, वो न्यूज़ चैनल नहीं है, अब पीआर का चैनल बन गया हुआ है। लेकिन कहानियाँ स्टार्ट हुई और कहानी ख़त्म नहीं हुई। बोल न्यूज़ ने बेतहाशा मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक रखी हैं, और जो लोग तनख्वाहों के रोकने के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं वो जनाबे वाला उनको फायर करता जा रहा है। अभी वो समिया रिजवान साहबा है, बड़ी सीनियर एंकर थी बोल की, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था। शाइस्ता साहबा है कोई खातून, वो भी वहाँ पर कहते हैं कि वो एंकर हुआ करती थी, उनके बारे में न्यूज़ एंकर हुआ करती थी। उन्होंने भी ये ट्वीट किया हुआ है कि मैंने अपनी सैलरी की डिमांड की है इंतज़ामिया से, तो इंतज़ामिया ने मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया है। उसके बाद सिद्दीक जान साहब हैं, बहुत सीनियर ब्यूरो चीफ थे हमारे इस्लामाबाद के बोल न्यूज़ के। सिद्दीक जान साहब को ऑफ़र किया, ऑफ़र करने के बाद सैलरी रोक ली। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जो कहते हैं यार दैट्स ओके, मैं इसका क्या शोर मचाऊँ। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। मैं आपको वो भी आगे कहानी सुनाता हूँ समा न्यूज़ वाली, और कैसे समा न्यूज़ इस टाइम के ऊपर निगोशिएट करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट इवन। तो वो कहानी है भाईजान। सो बोल न्यूज़ के लिए मेरा मशवरा यही, और मैंने जो कुछ दोस्त मेरे करीबी दोस्त हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की। मैंने कहा भाईजान ऐसे नहीं होता, बोल को बताइए कि आपकी क्रेडिबिलिटी अरबों रुपए का न्यूज़ चैनल बनता है, अब करोड़ों की बात भी नहीं है, और आप ये चंद लाखों और चंद करोड़ों के पीछे अपनी सारी क्या कतरा जो ना आप वो गंवा रहे हैं। डोंट डू इट। लेकिन क्या करें, पता नहीं किस एजेंडा पे बोल न्यूज़ है और किस एजेंडा पे नहीं है। आखिर में समा न्यूज़ एक्सक्यूज मी, कल से समा न्यूज़ के ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि जी समा न्यूज़ ने कैसे खबर चला दी मरीम नवाज साहब। तो मुझे एक वाकया याद आ गया, मैंने कहा जी अगले व्लॉग में मैं अपने नाजरीन के सामने वो रख दूंगा। नाज़रीन, मैं ऑफर हुआ था, तो मैंने एक नया न्यूज़ चैनल बिका उस टाइम के ऊपर, या उसमें नई पार्टनरशिप हुई, तो मैंने वो न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया। पहले शो की रिकॉर्डिंग थी, बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि जी आपने जो फैक्ट्स हैं आपने वो दिखाने हैं। मैं उस्मान बुज़दार साहब के हल्के में गया था, जो फैक्ट्स हैं ना आपने वो फैक्ट्स बिल्कुल दिखाने। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ व्हाट जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट, कि जो फैक्ट्स हैं आपने वो बिल्कुल दिखाने हैं, रियलिटी दिखानी है। मैं वहाँ पे चला गया, अब उस्मान बुज़दार के हल्के में मैंने वहाँ जाके शो रिकॉर्ड किया। बुज़दार बेहतरीन काम करवा रहा था, वहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें बन रही थी, वहाँ पर अस्पताल बन रहा था, ग्राउंड्स बन रहे थे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी काम हो रहा था। तौंसा और इवन बारथी जो उस्मान बुज़दार साहब का गाँव है, वहाँ पर अस्पताल बन रहा था, वहाँ पर बैंक बन रहे थे, वहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, और वो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। एक चीज़ मैंने वहाँ से रिपोर्ट की एज ए सॉ इट, कि जो पनाहगाह थी तौंसा की वो बंद थी। और मैंने वहाँ से जब लोगों से पूछा, मैंने कहा ये पनाहगाह कब खुलती है, कब, उन्होंने कहा ये परमानेंट बंद है, जबकि बनी है, बस बन गई हुई है, उसके बाद ये बिल्डिंग बंद है, एंड ऑफ द स्टोरी। मैंने वो शो में रिपोर्ट कर दिया। शो में रिपोर्ट, पहला शो मेरा उस न्यूज़ चैनल का। अब वो इन डेज टू कम वो न्यूज़ चैनल के ऊपर पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ती नाम आपको नजर आएंगे। डेज टू कम चंद दिनों की बात रह गई जनाब। मेरी तो इंक्वायरी लग गई, मैं घर खाने पे भी बैठा हुआ था घर वालों के साथ, तो मुझे दफ्तर से कॉल आई कि ये आपने क्या कर दिया। मैं कहा जी मैंने क्या किया है, आई रिपोर्टेड व्हाट आई सॉ। नहीं नहीं आपने किसके कहने पे किया है। मैं कहा क्या मतलब किसके कहने पे किया है, पनाहगाह थी, बंद थी, आपने कहा जो है दिखाना है वो सब कुछ, प्रो भी दिखाना है एंटी भी दिखाना है, आई शोड इट। हु आर यू टू आस्क मी कि क्या दिखाया, जाके चेक करें कि पनाहगाह बंद है या नहीं बंद है, मेरे से वो बात करें। हाँ अगर मैंने कोई झूठ बोला है तो यू कैन आस्क मी दैट, यू कैन होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर दैट। नहीं जी सुबह इंक्वायरी है। सुबह जी चैनल मालकान भी आ गए, वो पार्टनर्स थे दो और एक उनके भाई थे। मेरा आज भी और अच्छा उनसे ताल्लुक है, नौकरी से उन्होंने निकाला था, लेकिन मेरा आज भी ताल्लुक वैसे का वैसे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। सुबह जनाब मैं गया तो इंक्वायरी हो रही है जी, फलां को फायर कर दे, फलां को। मैंने कहा सर नहीं नहीं किसी को फायर नहीं करना आपने, मैं शो करके आया हूँ, आपके अगर इंटरेस्ट हर्ट हुए हैं तो मुझे आप पहले बता रहे थे, मैं नौकरी ना करता। मैं कहता यार मैं इस तरह की नौकरी नहीं करता होता कि जहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट इस हद तक प्रिजर्व करके रखना पड़े। आपने मुझे कहा जो है वो दिखा दो, मैंने वो दिखा दिया, अब आपकी चीखें निकल रही हैं। खैर बिफोर इट के मुझे वो फायर करते, मैं नौकरी छोड़ के वहाँ से एक ही शो किया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया। उसके बाद कहानी कुछ खुलती इस तरह की है कि बुज़दार साहब की, वो साहब भी पॉलिटिशियन है, उन साहब की बुज़दार साहब से लड़ाई चल रही थी, और वो कैबिनेट कैबिनेट से भी फारिग हो गए हुए थे। तो फिर ये शो शू चला, इसका शोर मचा, बुज़दार साहब से दोबारा दोस्ती भी हो गई। फिर वही लेटर जो था मेरा वो भेजा गया उनको ऊपर कि जनाब देखें हमने नौकरी से निकाल दिया है। सो बेसिकली इसमें मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब एक और न्यूज़ चैनल था जिसका मॉर्निंग शो मैं करता था, तो उन्होंने भी बुज़दार साहब के ऊपर तनकीद के ऊपर फायर किया, तो मैंने कभी उसके ऊपर रिटेलिएट नहीं किया। उसकी एक रीज़न है, और यार ये प्राइवेट इदारे हैं भाई, ये सरकारी मुलाजमत नहीं है, ये प्राइवेट इदारे, इनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, इनके अपने अपने मफादात हैं। आपको ठीक लगता है काम करें, उनको ठीक लगता है आप काम कर रहे हैं, आपका वक्त निपटा रहता है। उनको लगता है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, वो आपको निकाल देते हैं। आई कैन नॉट रिटेलिएट ऑन दैट। मैं उसके ऊपर तनकीद या मैं उसके ऊपर ज़ाती तौर के ऊपर एहतजाज नहीं करता, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई ये प्राइवेट इदारा है, साड़ी मर्जी होगी तो तुम नौकरी करोगे, साड़ी मर्जी नहीं होगी तो तुम कट देंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़। बहरहाल तो समा न्यूज़ के भी इस टाइम के ऊपर मामला वही चल रहा है कि सीट एडजस्टमेंट, कि जे साढ़े मामला तय हो जाते रहे, नून लीग हमें कुछ अकोमोडेट कर लेती है तो वी आर विद दैम। फिर समा न्यूज़ तुम वेख्या जी हर जिते 10 बंदे भी इकट्ठे होने ना शदरा के चौक,
तो सबा न्यूज़ आपको दिखाया करेगा कि यहाँ पे लाखों लोगों का जमे गफीर जो है वो इस टाइम के ऊपर नून लीग के कन्वेंशन के अंदर, जहाँ 10 लोग भी होंगे, और अगर ये मामला तय नहीं होते तो जहाँ लाखों लोग भी होंगे नून लीग के जलसे में अगर होंगे, तो वो आपको 10 ही दिखाएगा उसमें। सो ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ये स्टेक्स हैं, ये ब्लैकमेलिंग के टूल्स हैं, एंड दैट्स द कंट्री वी लिव इन। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली। अमेरिका में भी ऐसे ही है, बरतानिया में भी ऐसे ही है, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है, पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम ऐसे कैसे चल रहा है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।